एक तरफ कोरोना का कहर बरपा है तो दूसरी तरफ अंधविश्वास की आग इसमें घी का काम कर रहा है। अंधविश्वास में जकड़े लोग मरीज को ना तो डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं और ना ही टीके लगवा रहे हैं। गुमला के आदिवासी इलाके बनालात में इस अंधविश्वास ने अब तक 10 लोगों की बलि ले ली है। अंधेरे कमरे के दरवाजे के पास एक मरीज जमीन पर बिछी चटाई पर लेटा है। 8 से 10 लोगों ने उसे घेर रखा है। एक आदमी उसे हाथ के पंखे से हवा दे रहा है। मरीज बेसुध है, उसका शरीर बुखार से तप रहा है। मरीज के पास जमीन पर बरगद के कुछ पत्ते, एक कटोरी और सूप रखी है। पास ही सिर में गमछा लपेटा हुआ एक शख्स एक सूप पर तेजी से हाथ चला रहा है। उसके हाथ में झाल है। आदिवासी भाषा में वो कुछ मंत्र गुनगुनाए जा रहा है। लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। सबको चमत्कार का इंतजार है। ऐसा लगता है कि देवी देवताओं की कृपा बरसने ही वाली है। चमत्कार आकार लेने ही वाला है और जल्द ही जादू जैसा कुछ होगा। मरीज उठ खड़ा हो जाएगा। लेकिन कृपा बरसने में देर लग रही है। चमत्कार के इंतजार में लोगों की आंखें पथरा गई हैं। लगता है कि देवी देवता नाराज हैं, क्योंकि इससे पहले अब तक 34 भगत गुहार लगा चुके हैं। लेकिन उनके मनुहार से देवी देवता प्रसन्न नहीं हुए। बनालात गांव में कोई चमत्कार नहीं हुआ। ये एक वानगी है इस इलाके में फैले अंधविश्वास की। इस अंधविश्वास ने यहाँ अब तक 10 लोगों की जान ले ली है। बुखार से तड़प रहे मरीज को जहाँ डॉक्टर की जरूरत है, उसे सही इलाज की जरूरत है, तो वहाँ तंत्र मंत्र का घूंट पिलाया जा रहा है। झाड़ फूंक के सहारे उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। पूरे इलाके का यही हाल है। अंधविश्वास ने लोगों को इस कदर जकड़ रखा है कि ये लोग इलाके में डॉक्टरों को आने ही नहीं देते। आसपास के मंजिरा, लापू, जहन, गुटवा, चंपा टोली, कोनार टोली और ओरिया गांव में अब तक एक भी ग्रामीण ने टीका नहीं लिया है। अधिकारी आ रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लेकिन ये आत्माएं इस कदर सोई है कि इन पर झकझोरने का भी असर नहीं हो रहा है। सर, इसके लिए प्रचार की ओर से किया जा रहा है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र से जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। बार बार हम लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा। हम लोग इसमें आप लोगों का भी, मीडिया वाले का भी साथ लेंगे, जनप्रतिनिधियों का भी साथ लेंगे, धार्मिक गुरु का भी साथ लेंगे। सबों को बोला गया है और ये जो अफवाह है उसको दूर होने में हो सकता है थोड़ा लेट लगे, लेकिन ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो हम लोगों का टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर लेंगे। गुमला के उपायुक्त से पहले यहाँ वीडियो भी आ चुके हैं। लोगों को समझा कर थक चुके हैं, लेकिन लोग डॉक्टर, एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों को गांव से खदेड़ रहे हैं। इन सब के बावजूद प्रशासन भी जिद पर अड़ा हुआ है कि जब तक इनकी जड़ता नहीं जागेगी तब तक उनका प्रयास जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। जामताड़ा में बागडेहरी के दमाधरा गांव में 2 बैलों की चोरी गुरुवार रात कर ली गई। बैल मालिक ने कड़ी मेहनत के बाद दोनों बैलों को पश्चिम बंगाल के प्रतापपुर से पकड़ा। वहीं चोरी में शामिल आरोपी को भी पकड़कर अपने साथ ले आया, जिसके बाद गांव के युवकों ने चोर की जमकर धुनाई की। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पिटाई के बाद चोरों को पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। दुमका से एक दर्दनाक खबर आई है। यहां तेज बारिश में मिट्टी की दीवार गिरने से 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। घटना मसानजोर ओपी थाना क्षेत्र के सदर प्रखंड के पारसिमला पंचायत की है।
हादसे में 2 बच्चों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका में भर्ती कराया गया। कम है, मिट्टी का घर है, तो बड़ा बारिश आ गया तो गिर गया। हम लोग बच्चा सब किसी तरफ निकल दिए, मिट्टी का नीचे में था, क्या करें, आदमी सब बड़ा के बचा दिए। दुमका में मसलिया प्रखंड क्षेत्र के हरोराईडीह पंचायत के झुंझको पहाड़ में जंगली हाथी शहर से निकलकर डेरा डाले हुए है। यह हाथी कल रात शहरी इलाके में घुस गया था, जिसके बाद उसने जमकर तोड़फोड़ मचाई थी। वहीं एक युवक को घायल भी कर दिया था। वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने हाथी को शहर से खदेड़ा, जिसके बाद हाथी मसलिया पहुंच चुका है। जंगली हाथी की खबर मिलने से आसपास के लोग डरे सहमे हुए हैं। वहीं वन विभाग की ओर से हाथी को जंगल में भगाने की कोशिश जारी है। साथ ही माइकिंग के जरिए लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि हाथी को मसलिया से रात में ही निकाल दिया जाए। ई पास को लेकर जारी सरकार का नया नोटिफिकेशन विवादों में घिरता नजर आ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में इस संबंध में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। रांची के धुरवा के रहने वाले राजन कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए ई पास की जटिलताओं पर ध्यान दिलाया। दरअसल जिले के भीतर भी घर के आसपास बाइक या निजी वाहनों से जरूरी कामों के लिए निकलने पर अब ई पास की जरूरत पड़ेगी। यानी जो लोग सुबह अपने घरों से दूध, सब्जी या फिर दवाइयों के लिए भी निजी वाहनों से निकलते हैं, वो भी पास के बिना नहीं निकल पाएंगे। ये आर्बिट्ररी इसलिए भी है क्योंकि हमें छोटी से छोटी चीज़ सरकार को पहले बताना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, तब हम वो काम कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है उसको भी हनन करता है। इस तरीके से ये हमारे रोज़मर्रा से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको ये हैम्पर कर रहा है। हमने हाई कोर्ट में फाइल किया है। हमने इसको लेकर एक मेंशन पिटीशन भी डाला है कि ये मैटर बहुत अर्जेंट है और इसको अर्जेंटली सुनवाई किया जाए, और उस पर अभी जवाब आना बाकी है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो। राजधानी रांची के कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आज 18+ के लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया। ज्यादातर केंद्रों पर जितने लोगों ने रजिस्टर्ड करवाए थे, सभी लोग समय पर पहुंचकर अपना टीका लेते नजर आए। रांची के वुमेन्स कॉलेज साइंस ब्लॉक के पास बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर आज कई युवा समय के मुताबिक टीका लेने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस की एक टीम भी रांची के कई वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा करते नजर आई। ये टीम केंद्र पर हो रहे वैक्सीनेशन के संबंध में प्रदेश आलाकमान को हर दिन अपनी रिपोर्ट सौंप रही है। या पार्टी समझती है रामेश्वर राव जी के नेतृत्व में हर जगह जो है वैक्सीनेशन युवा वर्ग काफ़ी संख्या में लें, घरों से निकलें, बेखौफ निडर होकर लें। यही वो मार्ग है जहां हम कोरोना महामारी को दूर कर सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की रांची जिला समिति की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया। जीएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडे ने बरियातू के पार्टी दफ्तर से झंडा दिखाकर इसे रवाना किया। ये सेवा रांची शहर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए शुरू की गई है। इस सेवा का विस्तार ग्रामीण इलाकों में भी किए जाने पर विचार किया जाएगा। मोबाइल नंबर 8789493599 पर आप संपर्क कर निःशुल्क ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस सेवा ली जा सकती है। इसका लाभ लोगों तक पहुंचता है सही ढंग से, तो हम लोग आगे और इसकी संख्या भी बढ़ाएंगे ताकि आज रांची के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और कल पूरे रांची मतलब जिला में ग्रामीण इलाकों में भी अगर किन्हीं को आवश्यकता होगी तो वो भी इस नंबर पे फ़ोन करेंगे तो उनको हम लोग ये सेवा उपलब्ध करा पाएंगे। और वो नंबर है 8789493599। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी पत्रकारों के इलाज का खर्च उठाने का ऐलान किया है। जामताड़ा में नारायणपुर के ओपीडी में मरीजों का इलाज कराने के मौके पर उन्होंने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे राज्य के सभी इलाजरत पत्रकारों की लिस्ट मंगा रहे हैं और विधायक फंड से इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे। इसी के साथ उन्होंने जामताड़ा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी मांग रखी, जिससे कोरोना मरीजों को राहत मिल सके। मैंने ये घोषणा कर दिया, ऐलान किया है कि राज्य में जितने भी पत्रकार हो और उनकी जान माल, उनकी सुरक्षा के लिए जितनी भी राशि खर्च आएगी मैं उसको बेयर करूंगा। मैं अपने विधायक निधि से मैं लिस्ट मंगवा रहा हूं और जो पत्रकार बीमार पड़ेंगे उसको सारा चिकित्सा का खर्च मैं उठाने जा रहा हूं।
कोरोना काल में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में फेफड़े के इलाज के लिए जरूरी इक्मो मशीन की मांग तेज हो गई है। रिम्स के डॉक्टर राज्य सरकार और प्रबंधन से ईसीएमओ मशीन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेहद जरूरी ये मशीन अभी भी रिम्स की पहुंच से काफी दूर है। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरीके से राज्य भर में अपना तांडव दिखाया है, उससे संक्रमण के इलाज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल कोरोना से जिन मरीजों का फेफड़ा बुरी तरीके से संक्रमित हो गया, उनके इलाज के लिए इक्मो मशीन की जरूरत होती है। लिहाजा राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में ईसीएमओ यानी कि इक्मो मशीन की लगातार मांग हो रही है। हमारे विभाग ने अभी एमएस साहब और डायरेक्टर साहब से हमारी बात हुई है और इस विषय पे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी गंभीर है और हम इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे पास भी एक इक्मो मशीन आ जाए। इक्मो का पूरा नाम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीनेशन है, जो पूरी तरीके से संक्रमित हो चुके लंग्स को राहत पहुंचाने का काम करती है। कोरोना संक्रमण के दौर में ये बेहद जरूरी मशीन है, लेकिन ये मशीन अभी तक रिम्स के कार्डियक सर्जरी विभाग तक नहीं पहुंच पाई है। एक इक्मो मशीन की कीमत 60 से 70 लाख रुपए है। जब फेफड़ा पूरी तरीके से संक्रमित हो जाता है, वैसी हालत में हार्ट से ब्लड को शुद्ध करने के लिए इक्मो मशीन से ही गुजारा जाता है, जिससे फेफड़े को आराम दिया जा सके। यानी उस समय फेफड़े का काम इक्मो मशीन ही करती है। और उसमें इक्मो का यही रोल है कि जैसे हम सभी को पता है कि कोरोना में सीवियर इन्फेक्शन में लंग काफ़ी प्रभावित हो रहा है, फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं। तो इक्मो का यही रोल है कि उस सिचुएशन में अगर इक्मो के द्वारा मरीज़ को इक्मो पे डालते हैं तो उससे फेफड़ों को, लंग को आराम मिलता है और उनकी हीलिंग में उनके जल्दी ठीक होने का चांस बढ़ जाता है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से सिटी स्कैन मशीन के इक्मो की खरीदारी को लेकर जरूरत बताई गई थी, लेकिन बाद में सिटी स्कैन मशीन और दूसरे उपकरण तक ही सिमट गई। लेकिन कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर को देखते हुए आज जरूरत इस बात की है कि राज्य के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में इक्मो मशीन की उपलब्धता को जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना संकट में कुछ लोग घरों में कैद हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिन रात कोरोना मरीजों के इलाज और सेवा में जुटे हैं। ऐसा ही कोरोना वॉरियर हैं रांची के नामकुम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एएनएम साबरा खातून, जिन्होंने 16 जनवरी से लेकर अब तक 9000 लोगों का वैक्सीनेशन कार्य बगैर छुट्टी लिए किया है। साबरा खातून ने रमजान के महीने में भी बगैर छुट्टी लिए लोगों को वैक्सीन देने का काम किया। वहीं ईद के पर्व पर भी वो लोगों को वैक्सीन का डोज देने की अपनी ड्यूटी निभाती दिखी। साबरा बताती हैं कि ग्रामीण इलाकों में पहले लोग कोरोना को लेकर उतने अवेयर नहीं थे, लेकिन अब हालात बदले हैं और लोग टेस्ट कराने के साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी आ रहे हैं। 16 जनवरी को वैक्सीन ये कोविशील्ड लॉन्च हुआ है और हम 16 जनवरी से रेगुलर हम यहाँ पे हैं विदाउट कोई भी छुट्टी के, और मुझे बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है कि हम इस डिपार्टमेंट में हैं और ये मौका मुझे मिला काम करने का, और मैं बहुत ईमानदारी से अपने पूरे वक्त दे के ड्यूटी कर रही हूँ। अभी तक मैंने 9000 को अपने हाथों से वैक्सीन लगाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।